बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन को पिल टावर में बुलाया गया था। पिल टावर में जाने के बाद स्वान कोंगजी बाकी के अल्केमिस्ट के साथ शोयन को पिल टावर का प्लान समझाते हैं। किसी भी हालत में उन लोगों को हॉल ऑफ सोल के लोगों को पिल टावर में एंटर करने से रोकना होगा और ऐसा तभी हो सकता है जब वो लोग टॉप 10 में ना आए। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और आज पिल गैदरिंग कंपटीशन का दिन है। सेंटर प्लेन के ऑलमोस्ट सभी लोग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ होली पिल सिटी के इनर रीजन पे जा रही है। तभी 5 ग्रेट फैमिलीज की वहाँ एंट्री होती है और सभी लोग घूमकर उन्हें देखने लगते हैं। लोगों की नजर अभी साओ यिंग पर है, जो कि साओ यिंग को देखकर कह रहे हैं कि ये साओ फैमिली की विच साओ यिंग है। इस कंपटीशन में मैं साओ यिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है साओ यिंग ही इस कंपटीशन की विनर होगी। उसके बगल में दान चैन चल रही है। दान चैन दान क्लैन की जीनियस है। ये भी एक बहुत ही ताकतवर अल्केमिस्ट है। जिसके बाद वहाँ सोंगचिंग को दिखाया जाता है। सोंगचिंग भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली साओ यिंग के साथ चल रहा है। यहाँ पर ये तीनों ही पिल टावर के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। पर इन सभी के बीच हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन ये फैमिली और अपने दोस्तों के साथ पिल गैदरिंग कंपटीशन की ओर बढ़ रहा है। लोगों की नजर शोयन पर नहीं है क्योंकि शोयन को मोस्टली लोग नहीं जानते हैं। पर शोयन यहाँ पर आ रहे और जा रहे सभी लोगों को देख रहा है। शोयन यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक शोयन को हॉल ऑफ सोल का कोई पर्सन नहीं दिखा है। पर हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के लोग शोयन को टारगेट कर चुके हैं और छुप छुप के वो लोग शोयन को देख रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को पिल गैदरिंग कंपटीशन के अरीना को दिखाया जाता है। सभी क्लैंस के डिसाइपल्स और पिल टावर के जीनियसेस अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। पर तभी उस जगह पर एक बूम की साउंड आती है। इसी साउंड के साथ आसमान में हम लोग एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं। उसी पोर्टल से बहुत ही तेजी से 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग अरीना के बड़े से टावर पे लैंड करते हैं। इनके यहाँ पर आते ही एक स्ट्रॉन्ग ऑरा पूरे अरीना में फैल जाता है। सभी लोग इनको देखकर हैरान रह जाते हैं। पता चलता है ये वही 3 लोग हैं जो कि इस वक्त पिल टावर को लीड कर रहे हैं। पर इन तीनों में शोयन की नजर वो लेडी पर जाती है, जिसको देखकर शोयन अपने मन में कहने लगता है ये तीनों टावर हेड्स में ये लेडी वही हेड है जो बहुत सालों तक टावर से गायब रही थी। तभी अरीना में एक आवाज गूंजती है, मेरा नाम स्वान कोंगजी है और मैं यहाँ पर आए जितने भी अल्केमिस्ट हैं उनका पिल टावर असेसमेंट में वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को अटेंड करने के लिए आए हैं, मैं होप करता हूँ कि आपको इस गैदरिंग के रूल्स के बारे में पता होंगे, इसीलिए इसके बारे में बोलकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस बार भी पिल गैदरिंग कंपटीशन हमेशा की तरह 3 ही लेवल्स में डिवाइडेड है, पर इस बार फर्स्ट लेवल में आप लोगों को सोल इल्यूजन टेस्ट से गुजरना होगा। इस सोल इल्यूजन टेस्ट के लिए आप लोगों को फैंटेसी रियल्म में एंटर करना होगा और उस फैंटेसी रियल्म का रास्ता आपके सामने हवा में दिख रहा है उस पोर्टल के जरिए होगा। इस फैंटेसी रियल्म को पार करने के लिए आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और जो भी उस लिमिटेड टाइम में फैंटेसी वर्ल्ड को क्रॉस कर पाएगा वो इसके बाद सेकेंड लेवल में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोगों का सेकेंड टेस्ट पिल रियल्म में होने वाला है। पिल रियल्म में एंटर करने का रास्ता आप लोगों को फैंटेसी रियल्म में ही मिलेगा, पर जो फैंटेसी रियल्म में सोल इल्यूजन से अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे वो उसी वक्त टेस्ट से डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। स्वान कोंगजी की बात खत्म हुई थी तभी ये जोंग शोयन से कहते हैं, शोयन ये जो पहला और दूसरा लेवल है, पहला लेवल आपको पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी वो लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए उसको अंडरस्टिमेट करके मत चलिएगा। जिसके बाद फिर से स्वान कोंगजी की आवाज गूंजती है। पिल रियल में जाने के बाद आप लोगों को सर्टेन टास्क करने हैं। पिल रीजन में एंटर करने के बाद आप लोगों को सर्टेन मेडिसिनल मटेरियल ढूंढने होंगे। हर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिए एक स्पेस स्टोन डिसाइड किया गया है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हाई ग्रेड के मेडिसिनल मटेरियल ढूंढकर उसको स्पेस स्टोन से एक्सचेंज करना है, क्योंकि आपका जो थर्ड राउंड है उसमें आपका क्वालिफिकेशन आपके पास के स्पेस स्टोन से डिसाइड किया जाएगा। इस साल जो पिल गैदरिंग का चैंपियन होगा उसे ना ही सिर्फ पिल टावर के एक फ्यूचर पिल हेड के लिए रिकॉग्नाइज करा जाएगा, साथ साथ उसे पिल टावर के एक एंशिएंट सोल कल्टीवेशन मेथड को भी प्राइज के रूप में दिया जाएगा। उस एंशिएंट सोल कल्टीवेशन मेथड की मदद से कोई भी अल्केमिस्ट अल्केमिसी के टियर 8 या टियर 9 पर बहुत ही आराम से पहुंच सकता है। स्वान कोंगजी की ये बात को सुनकर पूरे अरीना में कमोशन मच जाता है। एक टियर 8 या 9 लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और जिस टेक्निक की बात अभी स्वान कोंगजी ने कह दी थी वो टेक्निक सभी लोग सोचते थे कि गायब हो चुकी है, पर वो एक एंशिएंट टेक्निक है जिसे कोई भी पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है। सभी लोग अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि इस कंपटीशन का चैंपियन स्पोर्ट मेरा होगा, क्योंकि मैं इस सोल कल्टीवेशन मेथड को अपनी
अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। शिवयन भी कह रहा है अगर इस कंपटीशन में लाइन में टियर 8 या 9 लेवल पर जाने का रास्ता है तो मुझे भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी टावर से एक तेज एनर्जी आती है जिसके बाद एक लाउड आवाज गूंजती है। इसी के साथ कंपटीशन शुरू होता है। ऊपर में पिल टावर की मशीन में फैंटेसी रेलम का पोर्टल खुलता है। स्वान कोंग जी कहते हैं जो भी अल्केमिस्ट लेवल 5 से ऊपर के हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जीतना आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत ही तेजी से पोर्टल में घुसने लगते हैं। एज इस फर्स्ट लेवल में टाइम लिमिट है तो सभी अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब टावर के पिल हेड भी अपनी पोजीशन पे बैठ गए हैं। जो लेडी मास्टर है वो कहती है तो क्या सच में वो लोग आने वाले हैं? तब सेकंड हेड कहता है इस बार इस कंपटीशन में लाइन पे 3000 बर्निंग फ्लेम है। 3000 बर्निंग फ्लेम एक नॉर्मल हेवनली फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ जरूर वो सोल पैलेस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तब स्वान कोंग जी कहते हैं इस बार इस कंपटीशन में इतने सारे यंगर जनरेशन में बहुत सारे ऐसे यंगर जनरेशन है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे विश्वास है कि वो लोग हॉल ऑफ सोल को इस बार कामयाब होने नहीं देंगे। पर इन सब के अलावा मुझे एक दूसरी बात भी बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रही है। शिवयन, मैं देखना चाहता हूँ कि ये शिवयन कितना आगे जाएगा। शिवयन का नाम सुनकर सेकंड मास्टर कहते हैं ये वही शिवयन है ना जो कि 5 ग्रेट क्लैन टेस्ट में उस टेस्ट का चैंपियन बना था। स्वान कोंग जी कहते हैं हाँ शिवयन ये क्लैन की ओर से फाइट कर रहा है। पर इसके अलावा शिवयन की एक और खास बात है कि वो याओ चैन का डिसाइपल है। स्वान कोंग जी के मुंह से जैसे ही याओ चैन का नाम निकलता है जो लेडी मास्टर थी वो इंटरेस्ट से शिवयन की ओर देखती है। तभी स्वान कोंग जी कहते हैं शिवयन से मुझे याओ चैन के बारे में पता चला। याओ चैन को इस वक्त हॉल ऑफ सोल के लोग कैद कर लिए हैं। जैसा कि याओ चैन हमारा दोस्त है इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के बाद हम लोगों को याओ चैन की मदद करनी चाहिए। तभी वो लेडी कहती है याओ चैन कुछ ज्यादा ही केयरलेस था। उसे इस बात का पता था कि हॉल ऑफ सोल उसे टारगेट कर रही है पर इसके बावजूद भी वो बिना कोई डर के पिल टावर से बाहर घूमता था। किसी भी फैक्शन के साथ नहीं रहता था, किसी के साथ नहीं चलता था। उसके साथ जो भी हुआ वो वही डिजर्व करता था। मुझे उसकी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन स्वान कोंग जी कहते हैं मुझे पता है कि याओ चैन हॉल ऑफ सोल के कैद में है। ये बात सुनकर सबसे ज्यादा तुम्हें ही तकलीफ हो रही है। दूसरे मास्टर कहते हैं हमें ये बात पता है कि तुमने याओ चैन को ढूंढने के लिए कुछ समय में बहुत सारे लोगों को भेजे है, इसीलिए हमारे सामने ये एक्टिंग मत करो कि तुम्हें याओ चैन के प्रॉब्लम से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। यहाँ दोस्तों ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि ये लेडी और मास्टर याओ चैन के बीच में एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। और इन दोनों की बात को सुनकर वो लेडी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर अभी भी वो इन लोगों के सामने मानने को तैयार नहीं है कि उससे याओ चैन की फिक्र है। पर फिर भी वो कहती है जब ये कंपटीशन ओवर हो जाएगा मैं शिवयन से मिलना चाहूंगी। आखिरकार शिवयन याओ चैन का डिसाइपल है। शिवयन के ऊपर भी हॉल ऑफ सोल की नजर है तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जो कि उस फैंटेसी रेल्म के पोर्टल से फैंटेसी रेल्म में एंटर कर गया है। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं ये तो फैंटेसी रेल्म में एंटर करने के बाद एक रास्ता डायरेक्ट उन्हें एक पोर्टल से कनेक्ट करती है। पर इसके बावजूद भी लोग इसी छोटे से रास्ते में कंफ्यूज होकर नीचे गिर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ लोगों को भी दिखाया जाता है जब वो लोग पोर्टल की ओर भागते हैं तब उन लोगों को बहुत सारी चीजें अपनी ओर लुभाती है और मैक्सिमम लोग उन चीजों को देखकर फंस जाते हैं। ये पूरा जगह काले अंधेरों से भरा हुआ है जहाँ पर डरावनी हंसी गूंज रही है। शिवयन इन सभी लोगों को देख रहा है और कह रहा है ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हर एक कदम पे मुसीबत है, एक एक कदम मुझे बहुत ही ध्यान से रखनी होगी, मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। दोस्तों इस जगह का ऐसा नियम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें जैसे ही लोग अपने कदम बढ़ाते हैं उनके माइंड में जो भी चीजें चल रही होती है वो उनके सामने एक रियलिटी बनकर नजर आती है। शिवयन आगे बढ़ता है और हम लोगों को शिवयन के पीछे बहुत सारे काले धुएं दिखाई देते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। शिवयन के ऊपर वो काले धुएं असर दिखाने लगते हैं। शिवयन बहुत कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है पर इसके बावजूद भी शिवयन काफी सारे प्रॉब्लम्स और पेन को फेस कर रहा है। पर आगे क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आपके लिए 2 से 2.5 घंटे में इसी चैनल पर आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।